नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। चलिए बिना देरी के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। 13 से 17 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी, जिसमें सरकार 8 विधेयक पेश करेगी। सत्र के लिए 1033 सवाल लगाए गए हैं। किसानों की समस्याओं, नकदी और अन्य जनहित के मुद्दों पर सदन में हंगामे के आसार हैं। सत्र के पहले डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी हुई, जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव मौजूद रहे। बैठक को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। नकटी में ग्रामीणों से जमीन छीनी जा रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। सदन में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव भी लाएगी और इसकी सूचना पहले दिन ही अध्यक्ष को दी जाएगी। तो कल से 5 दिनों का यह सत्र शुरू होने जा रहा है और सदन में इस बार पक्ष और विपक्ष ने पूरी कमर कस के तैयारी की है। कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक खत्म हुई है। यहां पर चरणदास महंत की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और रणनीति बनाई कि गई कि किस तरीके से विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को सदन में घेरेगा, किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, इसकी पूरी रणनीति तैयार की गई है। नकटी से लेकर के कानून व्यवस्था तक वो तमाम मुद्दे जिसे विपक्ष इस बार सदन में पूछ सकता है सरकार से। सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है, तो दूसरी ओर सरकार ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में तमाम विधायक मंत्री मौजूद रहे और किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है उस पर भी रणनीति बनाई गई थी। मंत्रियों से लेकर के तमाम लोगों को बेहतर तरीके से जवाब देने के लिए तैयार रहने को कहा गया। और अब आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई, जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज मौजूद रहे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहे, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहे। इस बार सरकार से सवाल पूछे जाएंगे और इसके लिए विपक्ष ने भी पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेसी नेताओं में आपस में ही विश्वास नहीं है। सब एक दूसरे के खिलाफ अविश्वास खेल रहे हैं। दीपक बैज जी का बयान देख लीजिए, टीएस सिंहदेव जी का बयान देख लीजिए, भूपेश बघेल जी का बयान देख लीजिए। इनमें आपस में ही विश्वास नहीं है। ये क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे? माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में मोदी की सारी गारंटी लगभग पूरी हो चुकी, बची हुई गारंटी पे तेजी से कार्य हो रहे हैं। तो कांग्रेस विधायक दल की जो आज बैठक है, मुझे लगता है कि इस बैठक में अपनी साख कैसे बचाएं, इस पर ही अगर कांग्रेसी नेताओं की आपस की सहमति हो जाए तो यही बहुत बड़ी बात होगी। कि हम सब कांग्रेस के विधायक दल इस सरकार के प्रति अविश्वास रखते हैं। इन्होंने प्रदेशवासियों का 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को धोखा दिया है। जो हमारे यहाँ बिजली की बिल की बढ़ोतरी है, रायपुर से लगे ग्राम नकटी में जो गरीबों के साथ, बेजुबान तो नहीं कहूँगा, गरीबों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, हम लोग विधानसभा में स्थगन के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से और प्रश्न जो हमारे दिए गए हैं उन माध्यम से पूरी तरीके से हमलावर रहेंगे। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने कमर कस के तैयारी कर ली है और कल से विधानसभा का ये मॉनसून सत्र भी शुरू होने वाला है। और उससे पहले क्या कुछ रहा सत्ता के गलियारों में, विपक्ष के गलियारों में, इसके अपडेट हासिल करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नायक जुड़ गए हैं। मनोज, पहला तो सवाल यही है, कांग्रेस विधायक दल की बैठक की गई डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में, क्या रणनीति यहां पर बनी है? जी, निश्चित रूप से करीब 2.5 घंटे तक के कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के बंगले में यह बैठक हुई, जिसमें तमाम विधायकों के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम
टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ दीपक बैज और तमाम पूर्व मंत्री हैं, वे सभी ने पहले बैठक में हिस्सा लिया। उसके बाद जो है तमाम विधायकों की बैठक हुई और उसमें साफ कहा गया है कि किस प्रकार से जो है सदन में जो है सरकार को घेरना, क्योंकि सरकार के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं और निश्चित रूप से 2.5 साल का जो कार्यकाल होता है वह किसी भी सरकार के लिए काफी अहम होता है। इस दौरान जो है सरकार ने कितने वादे पूरे किए, कितने वादे पूरे नहीं किए, जनता उनके प्रति किस प्रकार का विश्वास रखती, ये तमाम विषय जो है आज विधायक दल की बैठक में। और विधायक दल की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि इस सरकार ने 3 करोड़ जनता के साथ जो है धोखा किया है, जनता की जमीन छीनी जा रही है, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। नकटी का उन्होंने उदाहरण दिया। इसके अलावा जो बिजली के दाम बढ़े हुए हैं, इसे लेकर भी कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में नाराजगी देखने को मिल रही है। जो किसान हैं उन्हें जो है खाद बीज नहीं मिल रहा है। इसके अलावा जो है उन्होंने रेत माफियाओं का जिक्र किया और कहा कि रेत माफिया लोगों को मार रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। तो इन तमाम विषयों को लेकर विस्तार से जो है विधायक दल की बैठक में चर्चा हुई और इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है सदन में सरकार पर हमले भी किए जाएंगे, स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा, प्रश्नकाल में जोरदार तरीके से जो है मंत्रियों को घेरा जाएगा। इसके अलावा जो है अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जो है सरकार को जो है जनता के सामने बेनकाब भी किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम सदन में हो हल्ला हंगामा भी करेंगे ताकि यह सरकार जो है कहीं ना कहीं जो है जागे और जनता के प्रति जो जनता ने इन पर विश्वास व्यक्त किया था उस पर सरकार खरे उतरने की कोशिश करे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है 2.5 साल तक के जनता ने देखा है और जनता करीब करीब विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने भी जो है इन 2.5 सालों में जो है कोई भी अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं लाया था। यह पहला अविश्वास प्रस्ताव है विष्णुदेव साय सरकार के खिलाफ। तो निश्चित रूप से क्योंकि 5 दिन का सत्र है, 13 जुलाई से 17 जुलाई तक का सत्र होगा। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि हम तो चाहते थे कि सत्र बड़ा हो, लेकिन यह जो है सत्ता पक्ष पर डिपेंड करता है कि सत्र के दिन कितने होंगे और विधानसभा अध्यक्ष ही इस पर जो है अंतिम मुहर लगाते हैं। तो निश्चित रूप से जो 5 दिन का सत्र है हालांकि कम है, लेकिन हम अपनी बातें जोरदार तरीके से सदन में रखेंगे और अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार को घेरेंगे भी। बिल्कुल, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी है, लेकिन सवाल ये है कि जब कल शुरुआत होगी तो क्या माना जाए कि कल ही से हंगामे की जो एक शुरुआत होती है वो हो जाएगी और सत्ता पक्ष कितना तैयार है विपक्ष के तमाम हंगामों को समझने के लिए, उसे बर्दाश्त करने के लिए सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है? निश्चित रूप से कल पहला दिन और पहले दिन से ही हंगामे के आसार इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि डॉक्टर चरणदास महंत ने जिस प्रकार से बताया कि हम सदन में हंगामा हो हल्ला करने के लिए तैयार हैं और खासकर जो है नकटी में जिस प्रकार से सरकार ने गरीबों के मकान तोड़े हैं, इस मुद्दे को लेकर भी सदन में उठाया जाएगा। साथ ही स्थगन प्रस्ताव भी लाने की बात नेता प्रतिपक्ष की ओर से की गई है। दूसरी ओर बात कर लें सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष ने 5 दिन पहले ही विधायक दल की बैठक की थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास में यह बैठक नवा रायपुर में हुई थी और इसके बाद जो है मंत्रियों ने भी जो जानकारी दी थी कि मंत्रियों का साफ कहना था कि यह विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव क्या लाएगा, क्योंकि जनता ने पहले ही इनके खिलाफ अविश्वास प्रकट कर दिया है। तो निश्चित रूप से उनके अविश्वास प्रस्ताव लाने से कुछ नहीं हो सकता। दूसरी ओर सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है। जो भी सरकार विपक्ष की ओर से हमले किए जाएंगे, सरकार की ओर से पलटवार किया जाएगा और इसे लेकर जो है तमाम विधायकों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे सदन में पूरे दिन मौजूद रहे। इससे पहले हमने देखा था कि बजट सत्र में एक समय ऐसा भी आया था जब वोटिंग की मांग जो है विपक्ष ने कर दी थी। इस दौरान सत्ता पक्ष के कम विधायक थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं सरकार के सामने संकट की स्थिति आ गई थी। तो वैसी स्थिति ना बने करके ही सत्ता पक्ष की ओर से भाजपा विधायक दल की बैठक जो 5 दिन पहले हो चुकी है और इस बैठक में सभी सदस्यों को ताकीद किया गया था कि वे अनिवार्य रूप से सदन के समय पूरे समय मौजूद रहे और 5 दिन जो है सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले। तो निश्चित रूप से जब ये 5 दिन का मानसून सत्र है तो इस दौरान खासकर जो है देखने को मिलेगा कि विपक्ष की ओर से जो तीर छोड़े जाएंगे उसके बचाव में जो है सत्ता पक्ष किस तरीके से पलटवार करती है। बिल्कुल, सत्ता पक्ष कैसे बचाव करता है, जवाब क्या देता है, ये देखना होगा। लेकिन मनोज, एक चीज समझना चाहूंगा आपसे। तमाम मुद्दे हैं जो सदन में रखे जाएंगे, लेकिन राजधानी रायपुर में बढ़ते अपराध और इसी मॉनसून के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से राजधानी में जल जमाव की स्थिति का सामना करना पड़ा था। तो क्या विपक्ष के जो सवालों की लिस्ट है, फहरिस्त है, उसमें ये सब रहने वाले हैं क्या?
निश्चित रूप से यदि बात कर ले लॉ एंड ऑर्डर की, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखें तो प्रदेश में कहीं ना कहीं जो है अराजकता स्थिति नागोई में देखने को मिली। कोरिया में जिस प्रकार से जो है रेत माफियाओं ने 3 लोगों को जिंदा जला दिया और इसके बाद कहीं ना कहीं इसकी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। विपक्ष लगातार हमलावर रहा और इसके बाद सरकार ने इस पर अंतिम निर्णय लेते हुए इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की। तो निश्चित रूप से माना जा सकता है कि काफी बड़ा मामला है। इस प्रकार के मामले जो है छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिले हैं। बात कर लेते हैं नशाखोरी की, तो लगातार जो है राजधानी सहित पूरे प्रदेश में जो है नशे की बड़ी खेप जो है पकड़ी जा रही। खासकर गांजे की बात करते हैं तो गांजा जो है खासकर महासमुंद हो, चाहे कोरबा रायगढ़ हो, चाहे बस्तर हो, इन तमाम जगहों में जो है गांजे की बड़ी खेप पकड़ी जा रही है। और लगातार राजधानी रायपुर की बात कर लें तो राजधानी रायपुर में भी जो है लगातार जो है गांजे पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो है गांजा तस्कर भी काफी हावी हो चुके हैं। इसके अलावा जो है चाकूबाजी की वारदातें राजधानी रायपुर में थमने का नाम नहीं ला रही है। तो ये तमाम विषय हैं जो सदन में आएंगे, जो कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को प्रकट करते हैं। तो निश्चित रूप से जो है सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास तमाम हथियार है, तमाम मुद्दे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सत्ता पक्ष इस पर किस प्रकार से पलटवार करता है, बिल्कुल ये देखना होगा। और सिर्फ सदन में हंगामा ही ना हो, जनता के काम भी हो, इसका भी विधायकों को, सत्ता पक्ष को और विपक्ष को ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि सदन में आप सिर्फ हंगामा करने के लिए और कैंटीन में खाना खाने के लिए नहीं जाते हैं, जनता के काम भी होने चाहिए। अब नजर सबकी कल से रहेगी, जनता की नजर रहेगी विधानसभा पर कि क्या कुछ यहां पर देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया मनोज नायक तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।